गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम इलास्टिसिटी के मेज़रमेंट का लास्ट मेथड करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेवेन्यू मेथड, आय विधि जिसको बोलते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे हमने पॉइंट मेथड पढ़ा था ना, बिंदु विधि जो पढ़ी थी, वही सेम फॉर्मूला इस मेथड के अंदर अप्लाई होता है। लेकिन बस एक ही छोटी सी बात होती है जो उस मेथड से इसको अलग करती है, बस वो समझनी है क्या करती है। यहाँ पर हमने एक डिमांड कर्व बनाया है जिसके अंदर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाए गए हैं दोनों। और ये जो ARAN लाइन है ये क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है। और OM लाइन जो है वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू को ही डिमांड कर्व बोलते हैं हम, जैसे मोनोपोली में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये डिमांड कर्व होता है। इस डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी मेजर होती है, वो डिमांड कर्व के ऊपर ही होती है। ठीक है ना, तो इस डिमांड कर्व पर मान लो ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर करना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ये इज इक्वल टू 1 क्यों होती है, इसका एक लॉजिक होता है छोटा सा। बस क्या लॉजिक होता है इसका? लॉजिक होता है कि जहाँ पर आउटपुट लाइन एवरेज रेवेन्यू को कट करेगी, ठीक है, जहाँ पर आउटपुट लाइन एवरेज रेवेन्यू को कट करेगी, उस पॉइंट की अगर हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी है, वो पॉइंट, वो प्रोडक्शन लाइन जो है ना, वो नीचे, वो प्रोडक्शन लाइन को जब नीचे लेके आएंगे, अगर वो मार्जिनल रेवेन्यू वहाँ पर 0 है, ये जो पॉइंट है ना जहाँ से ये प्रोडक्शन लाइन शुरू हुई थी, उसका जो इनिशियल पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर अगर मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है हमेशा। ठीक है, बस ये इतनी छोटी सी बात है इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का ये फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद में वही फॉर्मूला जो हमने पहले किया था पॉइंट मेथड के अंदर, यानी कि लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। अगर इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो क्या करेंगे भाई, PN यानी लोअर सेक्शन अपॉन अपर सेक्शन, PN अपॉन PA। इस A पॉइंट के ऊपर अगर इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो क्या होती है दोस्तों, इन्फिनिटी होती है ना। अगर इस N पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी को मेजर करें तो क्या होती है, 0 होती है ना। तो वही चीज़ है सेम, जैसे जैसे हम इस P पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट होती है, यूनिटरी होती है। इसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है ना, या 1 से ज़्यादा होती है। इसके ऊपर थोड़ा और जाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाती है। इसी प्रकार इस P पॉइंट से नीचे आएंगे तो लेस देन यूनिटरी हो जाएगी, अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, वही सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट P पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी को मेजर किया गया है इस मेथड के अकॉर्डिंग। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम अगर इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो ये फॉर्मूला लगा दिया PN अपॉन PA। अब दोस्तों डिपेंड करेगी ये लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना, अगर ये वाला सेक्शन क्या है, बड़ा है, ये वाला सेक्शन बड़ा है, ऊपर वाला सेक्शन जो है ना वो बड़ा है, तब क्या होगा इलास्टिसिटी, तब होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। क्लियर। अगर ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो छोटा है, किसा, इससे छोटा है, मान लो नीचे वाला बड़ा है और ये ऊपर वाला छोटा है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और जब ये दोनों पोर्शन बराबर हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 होगी। ये तीन ही सिचुएशन होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेजरमेंट था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के। जो 5 मेथड थे वो पांचों मेथड हमने कर लिए। ठीक है ना, पांचों मेथड, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड, फिर प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड, उसके बाद में आर्क पॉइंट मेथड, फिर आर्क मेथड, फिर रेवेन्यू मेथड। ठीक है ना, ये पांचों मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी मेथड के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लेना। बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट करवाए हैं मैंने, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है ना, आपको समझ में आएगा सारा कुछ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे नई वीडियो के अंदर बात करेंगे आगे वाले कॉन्सेप्ट की, यानी कि एक इलास्टिसिटी हम पढ़ चुके हैं, कौन सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दीजिए दोस्तों। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।